हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बताऊंगा और ये सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन जैसा रेजिस्टेंस में दिखता है वैसे ही ये होता है। इसमें भी आप देख सकते हो कि इस तरीके से दो कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं और इसमें सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है, ठीक है। और एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा होना चाहिए। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। चार्ज बीच में डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, क्यू सेम रहता है। अब क्यू सेम रहने का लॉजिक ये है कि लेट सपोज अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है बैटरी पे, यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो बैटरी का जो ये टर्मिनल है ये इस प्लेट से, पहली वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यहाँ पे माइनस आता है। फिर यहाँ पे माइनस, फिर ये प्लेट सामने वाली प्लेट पे इंड्यूस करती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचता है तो प्लस आता है और ये वाली प्लेट सामने वाली प्लेट पे इंड्यूस करती है माइनस। अब ये जो प्लेट है ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट से लेके आई है, क्योंकि इससे तो यही जुड़ी है डायरेक्ट, तो इस पे आ जाता है प्लस चार्ज और फिर ये प्लस यहाँ पे माइनस इंड्यूस करता है और ये माइनस जो है ये बैटरी ने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया है वो उसको दे देती है। तो आप देखोगे कि जो चार्ज आया है दोनों पे वो तो सेम ही आया ना, ठीक है ना। तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है और डिवाइड क्या होता है, पोटेंशियल। तो हम इसमें पोटेंशियल डिवाइडर रूल भी पढ़ेंगे, पर पहले हम कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले V जो होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा और यहाँ पे जो Q होगा वो होगा C इक्विवेलेंट इंटू V। तो V को आप लिख सकते हो Q बाय C इक्विवेलेंट और V1 को आप लिख सकते हो Q बाय C1, V2 को Q बाय C2। Q से Q कैंसिल, 1 बाय C इक्विवेलेंट आ गया 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो ये रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका उल्टा होता है, उसमें जो पैरेलल में होता है वो यहाँ सीरीज में होता है। पहली तो ये बात है। और दूसरी बात कि अगर मैं पोटेंशियल डिवाइडर रूल की बात करूँ तो आप इस देखोगे कि जो V1 है ना, इसको आप लिख सकते हो V1 इज इक्वल टू Q बाय C1, ठीक है। अब Q क्या है, Q है C इक्विवेलेंट इंटू V। तो V1 आ गया C इक्विवेलेंट जो कि आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। तो V1 आ गया नीचे C1 आए, C1 से C1 कैंसिल हो गया, तो V1 आ गया C2 V अपॉन C1 प्लस C2। सिमिलरली V2 आ गया C1 V अपॉन C1 प्लस C2। इससे आप क्या सीखे, इससे आप ये सीखे कि जो दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनमें से किसी एक का पोटेंशियल दूसरे के कैपेसिटेंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है। और यहाँ अगर मैं एक एग्जांपल से इसको समझाऊँ आपको, तो एग्जांपल ये है कि मान लो दो कैपेसिटर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मान लो ये 3 और ये है 7, है ना। और इसमें आपको डिवाइड करना है 20 वोल्ट्स। तो आप पहले रेशियो ले लो कैपेसिटेंस का, तो रेशियो आएगा 3:7 C1 अपॉन C2। ऐड कर दो, ऐड द रेशियो, रेशियो को ऐड करोगे तो आ जाएगा 10 और टोटल वोल्टेज के इक्वल हिस्से कर लो, तो
तो 1 पार्ट हो गया 20/10 इज 2 वोल्ट, और 3 पे जो वोल्टेज होगा वो 7 के प्रोपोर्शनल होगा, और 7 पे वोल्टेज 3 के प्रोपोर्शनल होगा। तो रेशियो में जो 7 का पार्ट है तो 3 पे आप 7 पार्ट दे दो, यानी 3 पे जो वोल्टेज होगा V1 और इस पे V2, तो V1 तो 7 के प्रोपोर्शनल होगा, यानी 7 पार्ट्स यानी एक पार्ट 2 है तो 2 × 7 यानी 14 वोल्ट, और V2 जो होगा वो 3 के प्रोपोर्शनल होगा, यानी 3 पार्ट्स 3 × 2 यानी 6 वोल्ट्स। और यही बात आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इससे। ठीक है बच्चों, तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन और वोल्टेज डिवाइडर रूल। नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन और चार्ज डिवाइडर रूल। थैंक यू।